जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम कर कर ये सत्संग को शुरू करती हूँ। ये जो सत्संग है इस पूर्णिमा के दिन का है और उससे एक दिन पहले मुझे सत्संग में आ रहा था। जब मैं सत्संग सुन रही थी तो सत्संग में आया मैसेज गुरु जी का कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मुझे तू इस चीज़ का भोग लगाई। तो ज़्यादा रात हो चुकी थी पूर्णिमा के दिन पहले, तो वो मैं नहीं सुन पाई सत्संग को और मैं सो गई, क्योंकि मुझे सुबह उठना पड़ता है। बेटे के लिए स्कूल है उसका सुबह का, तो और मेरे हस्बैंड अंकल का भी ऑफिस है, तो मुझे सुबह ही उठना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सुबह मतलब उठने के कारण मैंने वो सत्संग नहीं सुना रात में और मैं सो गई। तो सुबह उठती हूँ, उस दिन पूर्णिमा था 15 तारीख को, 15 दिसंबर को। तो मैं उस दिन सुबह में पराठा बनाती हूँ, पराठा, आलू का पराठा और धनिया पत्ता टमाटर की चटनी बनाती हूँ। तो वो बनाने के बाद सबसे पहले मैं भोग लगाती हूँ गुरुजी को। मेरे मन में था कि गुरुजी पता नहीं क्या, रात में गुरुजी का क्या मैसेज था जो मैं नहीं देख पाई हूँ, सुन नहीं पाई हूँ वो सत्संग। तो पता नहीं गुरुजी को क्या खाने का मन होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने आलू के पराठे बनाए। तो मैं सत्संग इससे पहले बहुत बार सुन चुकी हूँ सत्संग में कि गुरुजी को आलू के पराठे या पराठे बहुत पसंद है गुरुजी को। तो मैंने आलू के पराठे सबसे पहले बनाकर 2 पराठे और चटनी का भोग गुरुजी को लगाया प्लेट में। उसके बाद मैंने छोड़ दिया गुरुजी के पास में 15-20 मिनट के लिए, या 10-15 मिनट के लिए छोड़ा था मैंने। उसके बाद ये पराठे को वहाँ से ले आई और सबको मैंने दिया प्रसाद के तौर पे खाने के लिए। तो जब मैंने उसके ढक्कन को उठाया, जो गुरुजी को मैंने भोग लगाया था ना, उस प्लेट से मैं मतलब कि जो प्लेट को जब ढक्कन लगाते हैं भोग, तो प्लेट को मैंने हटाया। उसके बाद जो कटोरी में जो चटनी रखी हुई थी, उस चटनी में ना ओम लिखा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं गुरुजी तो हमेशा हिंट देते हैं, जब भी कुछ भोग लगाएं तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हमें दिखता ही है। तो चटनी में ना ओम दिख रहा था। तो मैं बहुत खुश होती हूँ और अपने बेटे को भी दिखाती हूँ कि देखो उसमें चटनी में ना ओम बना हुआ है। तो मेरा बेटा भी देखता है, बेटी भी देखती है। हम लोग खुश होते हैं कि कितना चमत्कार गुरुजी करते हैं। तो ये सुबह के टाइम में मैंने गुरुजी को पराठे का भोग लगाया। उसके बाद हम लोग सब कोई खाए। उसके बाद दिन बीता। सत्संग मैं सुनती हूँ, तो हर दिन मैं हर पल सत्संग सुनती हूँ। मैंने सत्संग बहुत ही मन लगाकर उस दिन सुनी कि पूर्णिमा का दिन था। मेरे पास टाइम भी था क्योंकि मेरा बेटा स्कूल चला जाता है, हस्बैंड अंकल ऑफिस में रहते हैं, तो मेरे पास टाइम मिल जाता है मुझे। तो मैं सत्संग सुन रही थी। उसके बाद शाम के टाइम में मैंने उस दिन जल्दी से खाना बनाया। उस दिन मैं बनाई थी, घर में ही बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई थी और मिल्क केक बनाई थी। तो मिल्क केक बनाकर मैंने रख दिया था। और शाम में क्या होता है, मेरे हस्बैंड अंकल जब ऑफिस से आते हैं तो ऑफिस से आने के बाद वो फ्रेश होकर बैठते हैं मेरे पास में। तो वो चाय पीते हैं और चाय पीते हुए बात होती है। उन्हें मार्केट जाना था क्योंकि उन्हें नया मोबाइल लेना था। तो वो नया मोबाइल लेकर आते हैं घर पे। तो मेरा बेटा बोलता है कि पापा इसमें ना गुरुजी का वॉलपेपर लगाएंगे, अपने जो घर में स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का, उसी से पिक्चर क्लिक करके। तो पापा बोले कि ठीक है, लगा लेना। लेकिन वो मेरे हस्बैंड अंकल शंकर भगवान को बहुत मानते हैं और वो जानते हैं कि गुरुजी ही शंकर भगवान है। तो बोले कि गुरुजी का तो पिक्चर क्लिक कर लो और शंकर भगवान का भी ले लो, उनका भी लगाएंगे। तो ठीक है। तो मेरा बेटा क्या करता है कि गुरुजी का ना स्वरूप का पिक्चर ले लेता है नए वाले मोबाइल से। तो लेकर और सब सेटिंग करने लग जाते हैं बैठ के, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा। फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास बैठती हूँ। तो गुरुजी का जो सत्संग अभी दिल्ली में हो रहा है, तो वहाँ पर गुरुजी के मुझे याद नहीं है दिल्ली में कहाँ पे है, अब ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, अभी भूल गई हूँ। वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप से इलायची और लॉकेट स्वरूप भी निकल रहा है और बहुत अमृत वर्षा हो रही है गुरुजी के स्वरूप से। तो वो मैं अपने हस्बैंड अंकल को दिखा रही थी मोबाइल पर कि देखिए गुरुजी का चमत्कार कितना है। पहले तो देख रही थी मैं मोबाइल पर, यूट्यूब पर देखती थी कि गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा होता है और शहद वर्षा होता है, ये सब होता है। लेकिन इसमें तो लॉकेट भी है और इलायची भी निकल रहा है। तो मेरे हस्बैंड अंकल देखते हैं और हम दोनों बैठकर साथ में ही देख रहे थे।
तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे घर में भी तो गुरुजी का स्वरूप है। अभी 3 महीने हुए हैं आए हुए गुरुजी को मेरे घर में, लेकिन उनका जो स्वरूप बड़ी मंदिर से मिला है ना, तो वो प्लास्टिक में रैप किया हुआ है। और मेरे हस्बैंड अंकल को टाइम नहीं मिला, और टाइम भी नहीं मिला, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड अंकल को ये बात है कि वो फ्रेम थोड़ा अच्छा करवाए, गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम थोड़ा सा अच्छा करवाए। तो उन्हें मनपसंद फ्रेम नहीं मिलने के कारण ना उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम नहीं करवाया है। और मैंने अपने घर में गुरुजी को वैसे ही प्लास्टिक कवर किया हुआ है, जो बड़ी मंदिर से आया है जैसे, वैसा ही मैंने गुरुजी को रखा हुआ है। मैं उसी में पूजा करती हूँ गुरुजी की। तो अपने दिमाग में मैं यही सोच रही थी उस टाइम, मेरे मन में यही आ रहा था कि शायद मैं जो सेवा करती हूँ गुरुजी की उसमें कमी है, और मैं सेवा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी की। नहीं तो मेरे घर में भी ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कभी शहद वर्षा या जल वर्षा कभी होगा कि नहीं होगा पता नहीं। और मैं वीडियो भी देख रही थी, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से वहीं पर उसी समय बोलती हूँ कि आप ना गुरुजी के जो स्वरूप है ना उसे फ्रेम अच्छे से करवा दीजिए, कि गुरुजी हैं अपने घर में तो मैं उनका सेवा अच्छा से कर पाऊँ। उनके ये फ्रेम हो जाए तो उनके ऊपर ना शीशा का कवर लग जाएगा, तो उन्हें अच्छे से मैं मतलब साफ़ करने में और अच्छा लगेगा, मैं उनकी सेवा अच्छे से करूँगी। ये मेरे दिमाग में था, और मैंने अपने हस्बैंड अंकल से भी यही बात बोली। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि ठीक है, मैंने पता किया है, मैं करवा कर ला दूँगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग सुन रहे थे वही सत्संग, नहीं उसे सत्संग ही कहेंगे, कि गुरुजी के स्वरूप से इतना इलायची और शहद वर्षा हो रही थी, और लॉकेट स्वरूप भी आ रहा था स्वरूप से। तो वो देखते हुए मैं अपने हस्बैंड अंकल के जब वो देख लेते हैं ना, तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को देखती हूँ कि वो मोबाइल पर कुछ, अपना नया मोबाइल को वो कुछ सेटिंग में लगे हुए थे। तो मुझे ना ऊपर का सेटिंग करने के बाद वो मोबाइल अपने हाथ में लिए हुए थे, मुझसे बात कर रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि गुरुजी ना मेरे अपने घर में, मतलब ये तो गुरुजी का ही घर है, काश मेरा भी अपना घर होता तो गुरुजी के लिए मैं भी बहुत बड़ा मतलब गद्दी लगाती और गुरुजी को उस पर स्थापित करती, कितना अच्छा लगता। तो बोलते कि हाँ ये भी गुरुजी का घर है, और मैं अभी रेंट पर रहती हूँ। तो मैं यही बोल रही थी कि अब गुरुजी का जब भी इच्छा हो तो वो ज़रूर देते हैं। तो इतना ही बात हुआ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड अंकल का जो नया मोबाइल था वो देखती हूँ, उनके हाथ में ही थी वो मोबाइल, और स्क्रीन पे ना गुरुजी का जो स्वरूप मेरा बेटा क्लिक किया था 1 घंटा पहले वो था। मैं देखती हूँ कि आपके स्क्रीन पे क्या लग गया है, येलो येलो। तो वो दिख रहा था कुछ लगा हुआ है गीला टाइप का, शहद टाइप का। तो वो पूछते हैं स्क्रीन को, तो वो तो पूछता ही नहीं है, ऊपर से नहीं था, वो गुरुजी के स्वरूप में था। मैं हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि ये गुरुजी के स्वरूप में शहद जैसा लगा हुआ है। तो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, मैं उठती हूँ, खड़ी होती हूँ और जल्दी से पूजा रूम है ना उधर जाती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि लगता है गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा हो रहा है क्या। मैं अपने बेटा को बोलती हूँ, देखो तो बेटा तुम वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप को देखो, वहाँ पर शहद वर्षा तो नहीं हो रहा है, गुरुजी के स्वरूप में देखो तो क्या लगा हुआ है। मेरा बेटा जाता है जल्दी से हॉल से पूजा रूम में और दिखता है, मैं भी तक पहुंच जाती हूँ। कहता है मम्मी हाँ शहद वर्षा हो रहा है, गुरुजी के स्वरूप में शहद है, शहद निकल रहा है। 2 जगह से, एक आँख पे लगी हुई थी और कपड़ा से उनका शहद निकल रहा था। अब तो देख कर तो मैं इतना दंग रह गई कि गुरुजी कैसे अपनी बेटी की मतलब की बात को सुनते हैं, समझते हैं। कि मैं तो, मेरे आँख से तो बहुत आंसू आने लग गए, मेरे हस्बैंड अंकल की भी। मैं बहुत रोने लग गई, गुरुजी आप तो साक्षात हैं, कि मेरे घर में शहद वर्षा हो रही है गुरुजी के स्वरूप से। बहुत इतना मैं खुश हूँ कि क्या बताऊँ संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने, जो मैं देख रही थी यूट्यूब पर देख रही थी कि दिल्ली में मतलब कि ऐसा हो रहा है आंटी जी के यहाँ स्वरूप भी निकल रहा है, लॉकेट स्वरूप और इलायची शहद वर्षा हो रही है। अभी मेरे घर में भी होना शुरू हो गई। मैं देखकर तो दंग रह गई, मेरे आँख से आंसू निकल रहे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल के आंसू निकल रहे हैं। उस टाइम में मैं अपने भाई को कॉल करती हूँ कि देखो गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा हो रहा है। तो मेरे भाई देखते हैं, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि सच में ये तो साक्षात गुरुजी है। वो कहते हैं कि सबको कॉल करो, सबको दिखाओ। तो मैं अपने मम्मी को, पापा को फ़ोन करती हूँ, फिर अपने मेरी छोटी बहन है ना उसे भी कॉल लगाती हूँ, छोटा भाई को कॉल लगाती हूँ। सब लोग लाइन पर ही वीडियो कॉलिंग मैं कनेक्ट कर सबको वीडियो पर दिखा रही होती हूँ कि देखिए गुरुजी के स्वरूप से कैसे निकल रहा है। सब लोग प्रणाम करते हैं, जय गुरुजी सब कर रहे होते हैं। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था, मेरे यहाँ से तो इतने आंसू निकल रहे थे कि मैं बता नहीं सकती संगत जी मैं कितनी खुश थी। ये सब गुरुजी का ही चमत्कार था। गुरुजी ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारा घर अपना है या नहीं है,
तुम बस दिल साफ़ होना चाहिए, मन साफ़ होना चाहिए। पता नहीं गुरुजी कब चमत्कार कर दे किसके साथ में, तो पल पल में चमत्कार हो जाता है गुरुजी के रहते हुए। मैं वही सोच रही थी कि शायद मेरे घर में जो स्वरूप आया है उसमें प्लास्टिक कवर लगा हुआ है, शायद इसीलिए ना गुरुजी का मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, इसलिए मेरे घर में ना शहद वर्षा नहीं हो रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप छोटी भी स्वरूप है उस पर भी करते हैं मन से पूजा, मन से चाहते हैं गुरुजी को, तो ज़रूर कहीं भी किसी भी स्वरूप में, छोटी हो या बड़ी हो, गुरुजी बस दिल मन का भाव देखते हैं और दिल को देखते हैं, और वो कहीं भी शहद वर्षा कर सकते हैं। फिर मैंने गुरुजी को जो बनाई थी मैं मिलके उसका भोग लगाई, और उसके बाद गुरुजी को भोग लगाकर हम लोग बहुत इतना खुश थे कि रात भर लग रहा था कि अब सोए नहीं, रात भर हम लोग जागरण करें घर में। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, मैं क्या कोई इतना खुश थी मैं उस दिन, बहुत खुशी की बात थी मेरे घर में, और अभी तक हम लोग बहुत खुश हैं। मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ उस पल को। गुरुजी, संगत जी, तो जय गुरुजी। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है आज शुक्रवार के दिन का, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे जो बोलने में गलती हुई होगी, भूल चूक हो गई होगी, गुरुजी क्षमा कीजिएगा। सारे संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये था शुक्राना सत्संग, और ये बहुत डिवाइन सत्संग है, इसे ज़रूर सुनिए सब लोग, और समझिए कि गुरुजी हैं। किसी भी फैमिली को या किसी भी घर को, परिवार को कभी भी छोटा बड़ा नहीं आंकते हैं, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सत्संग था, बहुत ही डिवाइन सत्संग है कि आप मन में सोचते हैं गुरुजी कैसे आपकी सुनते हैं और कैसे आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो बहुत बड़ी सत्संग है ये। तो मैं फिर अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, और आप पहली बार इस आपके पास पहुँची है ये सत्संग, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर, कि सब लोगों के पास ये सत्संग जाए, और सब लोगों के पास ये जो सत्संग है ना, ये डिवाइन सत्संग है, सब लोगों के पास पहुँचे। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट में जय गुरुजी लिखते हैं, शुक्राना गुरुजी लिखते हैं, तो गुरुजी को शुक्राना बहुत ही पसंद है, तो अपनी हाज़िरी आप वहाँ पर लगाते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, और अपने सत्संग आप भेजना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर भेज सकते हैं, मैं आपके सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।